Dear students, good morning. Students, in the class of System Analysis and Design, now we will discuss about the System Development Life Cycle, that is the third unit of your syllabus. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC की। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़रूरी टॉपिक, पूरा सिस्टम का डेवलपमेंट इसी पर डिपेंड रहता है, तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि SDLC आखिर होता क्या है। An effective system development life cycle should result in a high quality system that meets customer expectations, reach completion within time and cost evaluations, and work effectively and efficiently in the current and planned information technology infrastructure। एक इफ़ेक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसा होना चाहिए? हाई क्वालिटी सिस्टम होना चाहिए। दैट मीट्स कि वो क्या करे, कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन है, यानी जो सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं उससे कस्टमर के क्या क्या उम्मीदें हैं उसको मैच होना चाहिए उससे। रीच द कंप्लीसन, और उनके जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन है कस्टमर के उनको कंप्लीट करना चाहिए विद इन टाइम और कॉस्ट इवेल्यूएशन, यानी कि टाइम के अंदर और कॉस्ट जो भी इवेल्यूएटेड है उसके हिसाब से। एंड वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन द करंट, और वर्तमान में इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए उसे सिस्टम को। एंड प्लान्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्लान्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल विच इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग और अल्टरिंग सिस्टम थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। इसमें हम क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? पॉलिसीज़ और प्रोसीजर। इसमें पॉलिसीज़ और प्रोसीजर इंक्लूड होते हैं किसके लिए? एक सिस्टम को डेवलप या अल्टर करने के लिए पूरे थ्रू आउट लाइफ साइकिल में। ठीक है, यानी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम को डेवलप और अल्टरिंग करने के लिए जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाने होंगे वो किसके थ्रू होंगे? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। SDLC यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज यूज्ड बाय एनालिसिस टू डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। SDLC को क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये एनालिसिस कर सके या डेवलप कर सके एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। SDLC इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। SDLC में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं? रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी प्लानिंग करनी होगी, क्या क्या मैन पावर की ज़रूरत होगी। ठीक है, और कौन कौन से हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। देन डिज़ाइन, यानी सिस्टम की डिज़ाइन कैसी होगी, सिस्टम को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग पार्ट में आ जाती हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी हमने डिज़ाइन किया, जो भी ज़रूरत थी, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। इम्प्लीमेंट मतलब जो हमने प्लान बनाया है उसको एक रियल स्टेप में या रियलिटी में तैयार करना। देन टेस्टिंग, कंप्लीट होने के बाद जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद टेस्टिंग की जाएगी कि इसमें कोई फॉल्ट, एरर या इशूज़ तो नहीं है, इसके लिए टेस्टिंग का यूज़ करेंगे। देन डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, यानी कि जो भी सिस्टम जहाँ होना चाहिए उसे वहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। देन ऑपरेशंस, और जो भी ऑपरेशन सिस्टम के द्वारा होंगे वो परफॉर्म किए जाएंगे। देन मेंटेनेंस, अगर भी कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी सिस्टम में तो वो मेंटेनेंस किया जाएगा। तो इस तरीके से इसके ये एक्टिविटीज़ हैं: रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इन्हें याद रखने के लिए आपको सारी चीज़ें याद नहीं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट से भी आप याद रख सकते हैं। RDITDOM, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। RDITDOM, ठीक है, RDITDOM, इस तरीके से आप कर सकते हैं। R से रिक्वायरमेंट, D से डिज़ाइन, I से इम्प्लीमेंट, T से टेस्टिंग, D से डिप्लॉयमेंट, O से ऑपरेशंस, M से मेंटेनेंस। इस तरीके से आप भी इसे याद कर सकते हैं। RDITDOM, ठीक है, इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं।
अब बात करते हैं फेजेस ऑफ SDLC, यानी कि जो भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके क्या क्या फेजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जैसा कि पता है, मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब है जो भी इसमें फेजेस होंगी या जो भी टास्क परफॉर्म होगा, जो भी काम होगा इसमें वो स्टेप बाय स्टेप होगा एक सिस्टमेटिक मैनर में, यानी कि एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरे, यानी कि जो भी वर्क होगा, जो भी हमारे इसके कंटेंट होंगे या कंपोनेंट होंगे सिस्टम के, वो एक दूसरे से इन रिलेटेड होंगे, ठीक है, डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर, विच एक्सपेक्ट एक्सप्लिसिटली ब्रेक्स डाउन द वर्क इनटू फेजेस, जो कि जो भी सिस्टम है वो किसमें डिवाइड किया गया है, फेजेस में डिवाइड किया गया है, दैट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट आइदर न्यू और मॉडिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो जरूरी है किसी नए सिस्टम को बनाना हो तब, या किसी सिस्टम को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को मॉडिफाई करना हो तब भी इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा इन फेजेस को। वो फेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहली फेज है हमारी प्लानिंग। ओके, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? ऑब्टेन अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट, इनिशिएट, एसेस, फिजिबिलिटी प्लान एंड शेड्यूल्स, यानी कि किसी सिस्टम को जब हम प्लान करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारी। ऑब्टेन अप्रूवल फॉर, किस चीज़ के अप्रूवल करना होगा? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट क्या है। इनिशिएट्स क्या है इसके। एसेस क्या है? असेसमेंट इसका करेंगे, किस तरीके से बनेगा, कैसा खर्चा आएगा, क्या चीज़। फिजिबिलिटी स्टडी प्लान होगा कि इसकी फिजिबिलिटी कैसे होगी, कैसे ये फिजिबल होगा कस्टमर्स के लिए। और शेड्यूल्स, किस तरीके से ये किस टाइमिंग के अकॉर्डिंग, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग से डिज़ाइन किया जाएगा, ये सारी प्लानिंग में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है अंडरस्टैंड बिजनेस नीड एंड प्रोसेसिंग नीड्स, यानी कि एनालिसिस ये करेंगे कि जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं उसे समझेंगे और उसके पर जो डिपेंड है हमारा बिजनेस, तो उससे रिलेटेड जो बिजनेस होगा उससे भी अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस की नीड क्या है, मतलब किस बिजनेस, जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसकी नीड क्या है, किस बिजनेस को ध्यान में रखते हुए सिस्टम बना रहे हैं, और प्रोसेसिंग की नीड क्या है, इस सिस्टम को प्रोसेस करने से क्या क्या ज़रूरत पूरी होंगी, वो एनालिसिस के पार्ट में आ जाएगा। देन बात करेंगे डिज़ाइन की। डिफाइन सॉल्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, यानी कि सिस्टम को जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जो रिक्वायरमेंट है उनके सॉल्यूशंस को डिफाइन करेंगे। एंड एनालिसिस डिसीजंस, और डिसीजंस को एनालिसिस करेंगे, जो भी डिसीजन बनेंगे। देन अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अगला जो स्टेप है, अगला फेज है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कंस्ट्रक्ट, टेस्ट, ट्रेन यूजर, इंस्टॉल न्यू सिस्टम, यानी जो भी हमने प्लान किया, जो डिज़ाइन किया, उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें इम्प्लीमेंटेशन में हमारा जाए कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को बनाना, टेस्ट करना, किसी चीज़ को, यूजर्स को ट्रेनिंग देना या ट्रेन करना, इंस्टॉल न्यू सिस्टम, और जो नए सिस्टम है उन्हें इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में हमारे आ जाएंगी। उसके बाद हमारा जो फेज़ आती है वो आती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब कीप सिस्टम हेल्दी एंड इम्प्रूव, यानी कि सिस्टम को हेल्दी और इम्प्रूव बनाना, ये मेंटेनेंस का पार्ट है। तो जो फेजेस हैं हमारे SDLC के, वो कितने हैं? 5 फेजेस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ये 5 फेज आपको याद रखने होंगे, ठीक है। इनकी डिटेल में स्टडी देखेंगे कि प्लानिंग का काम क्या होता है, एनालिसिस का काम क्या होता है, डिजाइनिंग का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन का और मेंटेनेंस का, इन पांचों का क्या काम होता है, ये देखते हैं। आइए इसमें फिजिबिलिटी स्टडी और प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। डिफाइन द प्रॉब्लम एंड स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसे डिफाइन करेंगे, मतलब किस प्रॉब्लम के आधार पर हम सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं उसे डिफाइन करेंगे। और जो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी ऑलरेडी वर्क कर रहा है, उसका क्या स्कोप है इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उसको भी डिफाइन किया जाएगा, किसमें? प्लानिंग या फिजिबिलिटी स्टडी के पार्ट में। देन ओवरव्यू द न्यू सिस्टम एंड डिटरमाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, और जो नया सिस्टम हम तैयार करेंगे उसका ओवरव्यू
उसे ओवरव्यू करना और डिटरमाइन करना कि इस जो ऑब्जेक्टिव है वो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे इस सिस्टम को। देन कंफर्म प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड प्रोड्यूस द प्रोजेक्ट शेड्यूल, और प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है, ठीक है, फिजिबल है या नहीं है प्रोजेक्ट, इस चीज़ को कंफर्म करेंगे और प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। प्लानिंग वाले पार्ट की बात हो रही है इस समय। ड्यूरिंग दिस फेज थ्रेट्स, constraints, integration एंड सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम आर आल्सो कंसीडर्ड, और प्लानिंग के दौरान ही हम क्या करेंगे, थ्रेट्स के बारे में कंसीडर करेंगे, या थ्रेट्स को कैसे हम रिमूव करेंगे, या थ्रेट्स को कैसे हैंडल करेंगे, कंस्ट्रेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल करेंगे, और सिक्योर सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे प्रॉपर होगी, इस चीज़ों को भी हम प्लानिंग के पार्ट में कंसीडर करते हैं। देन ए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट इज़ क्रिएटेड एट द एंड ऑफ दिस फेज़, और इस फेज़ के एंड में हम क्या करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि पूरी सारी चीज़ें प्लानिंग होने के बाद ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हमारी आई है कि इस तरीके से ये कस्टमर के लिए फिजिबल हो सकता है या नहीं, ठीक है। देन बात करते हैं एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन सेकेंड फेज़ की। इसमें क्या हो, गैदर, एनालाइज एंड वैलिडेट द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसे इकट्ठा करेंगे, एनालाइज करेंगे और वैलिडेट करेंगे, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन हमारी वैलिड है या नहीं है। एनालाइज करने के बाद ये तय करेंगे। उसके बाद डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोटोटाइप्स फॉर न्यू सिस्टम, और जो नया सिस्टम बनना है उसकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट को और उसके प्रोटोटाइप को डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद एवेलुएट द अल्टरनेटिव्स एंड प्रियोरिटाइज द रिक्वायरमेंट, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उसे एवेलुएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, मतलब इस सिस्टम में क्या क्या हम चीज़ें अल्टरनेटिव हो सकती हैं, मतलब इन चीज़ों को बदल सकते हैं इनके यूज़ कर, और प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसे प्रायोरिटी के बेस पर सेट करेंगे। एग्जामाइन द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एंड यूज़र एंड एनहेंस द सिस्टम गोल, और क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है एंड यूज़र को उसे एग्जामाइन करेंगे और सिस्टम का जो गोल है उसे इन्हेंस करेंगे। देन ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे हम SRS कहते हैं, डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाई द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फंक्शनल एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ दिस पेज, और इसके एंड पर SRS भी डॉक्यूमेंट भी हम प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फंक्शनल एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम की प्रिपेयर की जाएंगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के पार्ट्स की बात करेंगे। थैंक यू।